नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म के दर्शकों को हम आज वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार थम जाने के बाद बिहार के 4 सीटों का हाल बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जिन 4 सीटों पर वोटिंग होनी है 13 नवंबर को, उसमें तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज शामिल है। 2020 के चुनाव में जीते विधायक सांसद बन चुके हैं। दोस्तों, इमामगंज के विधायक जीतन राम मांझी गया के सांसद बन गए हैं। बेलागंज में 2020 के चुनाव में जीते सुरेंद्र यादव जहानाबाद के सांसद बन गए हैं। इसके अलावे रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह बक्सर के सांसद बन गए हैं। बात तरारी की करें तो तरारी के विधायक सुदामा प्रसाद आरा के सांसद बन गए। तो इन 4 सीटों पर वोटिंग 13 नवंबर को होनी है। चुनाव प्रचार थम चुका है। जिस तरीके से क्षेत्र में जाकर नेताओं ने पसीने बहाए हैं, यकीन मानिए बाजी आखिरी दौर में पलट गई है। हम चारों सीटों की बात करेंगे, चारों सीट की, और मैं कहूंगा कि इन चारों सीटों के जो नतीजे होंगे वो नतीजे आपको चौंकाएंगे। अगले रिपोर्ट में तो आपको हम जातीय आंकड़ों के साथ बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से खेला होने वाला है, किस तरीके से बाजी पलटने वाला है। लेकिन आज जो जानकारियां देने जा रहे हैं, मैं कहूंगा कि आखिरी तक रुक कर सुन लीजिए, क्योंकि ये सेमीफाइनल है। ये सेमीफाइनल जो जीतेगा वो 2025 का सिकंदर कहलाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात तो बीजेपी के सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं, ये बात तो जेडीयू के नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, ये बात तो आरजेडी के तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। दोस्तों, ये बात तो वीआईपी के मुकेश साहनी भी कर रहे हैं, ये बात तो प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। तो जरा कैंडिडेट के बारे में एक बार समझ लेते हैं, इनकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। शुरुआत बेलागंज से करते हैं। बेलागंज सीट से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं विश्वनाथ यादव। विश्वनाथ यादव जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे हैं। यहां जेडीयू की उम्मीदवार जो है वो बिंदी यादव की पत्नी मनोरमा देवी है, जो जेडीयू की पूर्व में एमएलसी रह चुकी है। इसके अलावा यहां जनसुराज से उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है मोहम्मद अमजद। इमामगंज की बात करें, यहां त्रिकोणीय लड़ाई है, मैं आपको बता देना चाहूंगा। इमामगंज की बात करें तो इमामगंज से जीतन राम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी जो है वो चुनाव लड़ रही हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के टिकट पर। यहां आरजेडी से रोशन मांझी हैं, तो वहीं डॉक्टर राजेश पासवान उम्मीदवार के तौर पर जनसुराज के टिकट पर मैदान में है। मैं अगर बात करूं तरारी की, तो तरारी में नरेंद्र पांडे के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत मैदान में है बीजेपी के टिकट पर। माले के टिकट पर तरारी की रण में उतरे हैं राजू यादव। यहां जनसुराज से मैदान में किरण सिंह हैं। यहां लड़ाई त्रिकोणीय है, लेकिन जो खेला वाला सीट है वो सीट रामगढ़ का है। दोस्तों, रामगढ़ में लड़ाई त्रिकोणीय कहें या चतुर्थ कोणीय, ये तो समझ के पड़े है। यहां तो माहौल ही बदला है। रामगढ़ में आरजेडी के उम्मीदवार अजीत सिंह है, जगदानंद सिंह के बेटे, सुधाकर सिंह के भाई। रामगढ़ में जनसुराज के उम्मीदवार सुनील सिंह कुशवाहा हैं, बीजेपी के उम्मीदवार अशोक सिंह हैं, और रामगढ़ में उम्मीदवार के तौर पर मैदान में बसपा के टिकट पर अंबिका यादव के भतीजे पिंटू यादव हैं। दोस्तों, तो इन 4 सीटों का गणित आपने समझ लिया। कैंडिडेट का लड़ाई की बात कर लेते हैं। अब बेलागंज से ही शुरू करते हैं। बेलागंज का मुकाबला कैसा है,
क्योंकि आप भी जानने को बेताब होंगे भाई कि चुनाव प्रचार अब थम चुका है। अब तो कैंडिडेट यही कहेंगे कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। हर रात उनको भारी नजर आएगा क्योंकि 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। फिर हर रात भारी नजर आएगा क्योंकि नतीजों का भी इंतजार लंबा करना पड़ेगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं बेलागंज से ही। बेलागंज में मुकाबला पहले बहुत अलग था। बहुत टेंशन में सुरेंद्र यादव थे, मुश्किलें बढ़ गई थी, लेकिन बेलागंज का नतीजा आपको इस बार चौंका देगा। बेलागंज में प्रशांत किशोर की एंट्री ने लालू यादव और तेजस्वी यादव की इतनी टेंशन बढ़ाई कि तेजस्वी यादव तो कैंप कर रहे थे बेलागंज में जाकर। गया में इमामगंज की चिंता ही नहीं थी, लालू यादव को भी मैदान में उतरना पड़ा। इस बात को समझिए, अगर लालू प्रसाद यादव लंबे समय के बाद सियासी रण में कूदें तो कुछ तो मजबूरी रही होगी। लालू यादव को रण में उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसी क्या अन पड़ी थी भाई? तो देखिए, खबर यह थी कंफर्म कि यादव भी टूट रहे थे। यहां दो यादव कैंडिडेट हैं, मनोरमा देवी और इनके अतिरिक्त जो है वो विश्वनाथ यादव। तो दो यादव कैंडिडेट थे और यादव टूट रहे थे। लालू यादव को यह गणित भी मालूम चल गया था कि जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, चाहे वो स्वर्ण समाज के वोटर्स हों या फिर बात आप करें वैश्य समाज के वोटर हों, एकजुटता जो है उनमें है एनडीए के उम्मीदवार के प्रति, जेडीयू के उम्मीदवार के प्रति। तेजस्वी यादव के कैंपेनिंग ने कहीं ना कहीं राहें जरूर आसान की विश्वनाथ यादव की। लालू प्रसाद यादव मैदान में उतरे और जब लालू यादव ने कहा कि जैसे मुल्ली को उखाड़ फेंकते हैं, भाजपा को उखाड़ के फेंक देंगे, तो यादव लोग समझ गए कि भाई अपना नेता यही है, अपना नेता यही है। मनोरमा देवी की टेंशन बढ़ गई, लेकिन लालू यादव की टेंशन और बढ़ गई जब प्रशांत किशोर का रोड शो हुआ। देखिए, मैं ग्राउंड की रिपोर्ट बता रहा हूं, यह हकीकत है। प्रशांत किशोर जब मैदान में उतर गए, जब प्रशांत किशोर ने मुरेठा बांध लिया, तो सबसे ज्यादा टेंशन किसी की बढ़ी तो वो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार विश्वनाथ यादव की। और वजह क्या है जानते हैं? वजह है कि यहां उम्मीदवार मुसलमान हैं। मोहम्मद अमजद क्षेत्र में पहले से एक अलग छवि है, चुनाव लड़े हुए हैं और प्रशांत किशोर की एक बड़ी सियासी रणनीति है यहां पर। और इस रणनीति ने लालू यादव के लालटेन को आखिरी दम तक भी टेंशन में डाले रखा है। खैर, लालू यादव उतरे हैं तो यादव जो हैं वो अब एकजुट हो गए हैं, इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा। मोहम्मद अमजद भी खेला कर सकते हैं बेलागंज में, बेलागंज में खेला होगा। चलिए अब चलते हैं इमामगंज। इमामगंज में जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। भाई, प्रतिष्ठा दांव पर कैसे लगी? तो देखिए, जीतन राम मांझी की बहू चुनाव लड़ रही है, दीपा मांझी। बेटे पहले से सरकार में है, वो केंद्र की सरकार में है। अब मांझी की बहू भी सेटल हो जाए, समधन तो सेटल है ही, इससे बड़ी बात क्या होगी रे भाई? तो जीतन राम मांझी की बहू यहां पर मुकाबले के लिए मैदान में उतरी। तेजस्वी यादव ने यहां से रोशन मांझी को मैदान में उतारा। हालांकि दिलचस्पी थी, और दिलचस्पी जिसने नहीं दिखाई उस व्यक्ति का नाम उदय नारायण चौधरी था, जो 2020 का चुनाव हार गए थे जीतन राम मांझी से। और शायद इस उपचुनाव में इस वजह से नहीं लड़ने आए कि अगर मांझी की बहू से लड़ेंगे तो वो मुकाबला कैसा होगा। यहां जितेंद्र पासवान उतर गए मैदान में। भाई, चिराग पासवान को जाना पड़ा। भाई, पासवान लोग बटना नहीं, टूटना नहीं। लेकिन ग्राउंड की ये रिपोर्ट कहती है कि इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मैं कह रहा हूं। हालांकि यहां पर आरजेडी की जो रणनीति है
वो एकदम साइलेंट गेमर वाले रणनीति पर तेजस्वी यादव चल रहे हैं इमामगंज में। लेकिन आखिरी दम तक मैं आज के डेट में अगर कहूं, 11 तारीख के डेट में कहूं, तो जीतन राम मांझी की बहू की स्थिति जो है वो वहां पर इन दोनों उम्मीदवारों की तुलना में काफी बेहतर है। और इसके बाद अगर चले हम सीधे रामगढ़ से पहले तरारी, आरा के रास्ते बक्सर जाएंगे कैमूर वाले रामगढ़ में, तो तरारी का गणित समझिए। तरारी में यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर विशाल प्रशांत हैं। इनकी चिंता बढ़ी हुई है, इनकी टेंशन बढ़ी हुई है, दिमाग का नस जग रहा है। अरे भाई, किरण सिंह है मैदान में, इस बात को समझिए। यहां किरण सिंह मैदान में हैं और आखिरी दम पर तेजस्वी यादव ने जो हुंकार भरा है, उस हुंकार ने तरारी में राजू यादव को नई ताकत दे दी है। देखिए, तेजस्वी यादव डिमांडेबल नेता है जनता के बीच, खूब डिमांड है तेजस्वी यादव की। रैली में जाते हैं तो एकदम लालू यादव वाला अंदाज दिखता है, वो गमछा झूमते हुए, वो भाषण में तेवर, वो मोदी और बीजेपी के खिलाफ विरोध, वो अपनी पढ़ाई कमाई दवाई वाली प्रचार। तेजस्वी यादव मैदान में उतरे, नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी तक को धो दिया। यहां किरण सिंह ने जो गणित सेट किया है, जो प्रशांत किशोर का गणित है जातीय खेल का, उस गणित में दोनों अझुरा रहे हैं, दोनों, राजू यादव भी और विशाल प्रताप भी। विशाल प्रताप जो कैंडिडेट है, इनके पिता सुनील पांडे 2020 का चुनाव लड़े। यहां बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई थी, दूसरे नंबर पर ये आ गए थे। और इस बार गणित यह है कि जीत हार का अंतर कितने 100 वोटों का होगा, यह नापा जा रहा है। तरारी में राजू यादव बहुत मजबूत स्थिति बना ली है आखिरी दम में। यहां से अगर रामगढ़ चलें तो रामगढ़ में लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की टेंशन सबसे अधिक है। पिंटू यादव अलग मुसीबत बन पड़े हैं भाई। यहां पर जो अशोक सिंह हैं, उनकी भी चिंता बढ़ी हुई है। सुनील सिंह कुशवाहा मैदान में उतर गए, प्रशांत किशोर ने बड़ा मत्था पीछी किया है। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जगदा बाबू की इज्जत दांव पर लगी है। और जगदा बाबू की इज्जत तभी बचेगी जब रामगढ़ के राजपूत लोग अगर राजद के लालटेन पर बटन दबाएंगे, तब ही जगदा बाबू की इज्जत बचेगी। यादव लोग अभी भी पूरा एकजुट नहीं है, यादव लोगों में अभी भी दूरियां हैं, यादव लोग अभी भी जो है वो बसपा के ओर बटे हुए हैं कुछ ना कुछ। तो ये टेंशन तेजस्वी यादव के लिए होगा। चुनौती सुधाकर सिंह ने स्वीकार कर ली है। सुधाकर सिंह ग्राउंड पर ट्रैक्टर लिए घूम रहे हैं और यहां पर सुनील सिंह कुशवाहा जो एकदम साइलेंट गेम खेल रहे हैं। एकदम जब प्रशांत किशोर मैदान में उतर गए, उसके बाद से जो गांव टू गांव जो कांटेक्ट बना, जिस तरीके से एक मजबूत स्थिति बनी, आज यहां चतुर्थ कोणीय लड़ाई है। और मैं ये लिखित कह सकता हूं कि रामगढ़ की लड़ाई को जीतना किसी के लिए भी आसान नहीं है। मतलब जो नतीजा होगा, जिसके पक्ष में चाहे हो, आज की स्थिति मैंने बता दी किसकी क्या हालत है, कौन वोट कहां बट रहा है। बीजेपी को राजपूतों का वोट अभी पूरी तरीके से मिल नहीं रहा है, यह भी मैं कह रहा हूं। यहां अशोक सिंह को नहीं दे रहे राजपूत साथ, यह कंफर्म है वहां पर। तो राजपूत को अभी लोग अगर आखिरी दम में नहीं बटे, तब तो जगदा बाबू की इज्जत बच जाएगी, लालटेन का किला फतेह रहेगा। लेकिन जीत हार जिसका भी हो रे भाई, बहुत कम से होगा। आप मुझे दीजिए इजाजत, अगले दिन इसी समय इसी रिपोर्ट में अब एक एक कर गणित भी बता देंगे। धन्यवाद दर्शकों।